and welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjeet। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है पार्टनरशिप फंडामेंटल का। फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पोर्शंस को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत हो सकती है, एक विथ एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट, है ना। क्योंकि इस पार्टनरशिप फंडामेंटल में मेनली दो अकाउंट बनते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन्हीं दोनों अकाउंट को आज मैं बनाऊंगा और बताऊंगा कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का। और वो नेट प्रॉफिट हम कहां से लेके आते हैं, क्लास 11th के ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 11th में जितने भी आपने अकाउंट्स के चैप्टर किए थे वो सारे के सारे उसके अकाउंट्स के जो बेसिक रूल्स होता है ना, जो जनरल एंट्री का बेसिक रूल्स हो गया, लेजर बनाने का, ट्रायल बैलेंस बनाने का, हम लोग बनाते थे कैश बुक डबल कॉलम, है ना, और लास्ट में हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। जो भी बेसिक रूल्स अकाउंट्स के आपने सीखे थे वो सारा का सारा बेसिक रूल्स सेम रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। वही सारे रूल्स आपको क्लास 12th में हेल्प करेंगे। वहां पे हम प्रॉफिट निकालते थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रॉफिट पूरा का पूरा ले लेता था। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप में है वो प्रॉफिट क्या होगा, 2 या 3 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही डिफरेंस है कि वहां पे प्रॉफिट सिर्फ एक इंसान लेता था और यहाँ पे प्रॉफिट 2 या 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम 11th में प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हम ट्रेडिंग इन पीएल बनाते थे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपको पता है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट, all the expenses and losses are debit, all the incomes and gain are credit। जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं डेबिट में आते हैं, जितने भी इनकम होते हैं कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। तो हम जब बनाते थे ट्रेडिंग इन पीएल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखते थे, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी फैक्ट्री से और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सारे आते हैं ट्रेडिंग में, ऊपर में ट्रेडिंग में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आते हैं, इसमें आते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, है ना, उस जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केट में बेचना है तो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड विद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस के खर्चे, ये सारे खर्चे आते हैं पीएल अकाउंट में। ठीक है, तब जाके मेरा एक पूरा कंप्लीट नेट प्रॉफिट निकलता था, है ना। तो हम इसको बनाते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में। क्रेडिट में लिखते थे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद मेरा डेबिट में निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट से हम ट्रांसफर करते थे क्या, क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। और फिर इस क्रेडिट से ट्रांसफर होकर डेबिट में आता था नेट प्रॉफिट, है ना। और यही नेट प्रॉफिट का यूज है, इसी नेट प्रॉफिट से हम समझेंगे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। ठीक है, तो यही प्रॉफिट को हम यूज करेंगे। और सपोज दैट आपका प्रॉफिट है ₹2 लाख, और इसको क्या लिखते हैं, जब भी आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा तो मैंने आपको बनाया था पार्टनरशिप विद एग्रीमेंट बन सकता है और विदाउट एग्रीमेंट। अभी मैं बता रहा हूं विद एग्रीमेंट, और विद एग्रीमेंट में क्या क्या आते हैं मैंने आपको थ्योरी में बताया था, फिर डिस्कस करेंगे हम विद एग्रीमेंट का सम से ये। तो सबसे पहला आपका काम है प्रॉफिट को लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और प्रॉफिट को लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट को लिखेंगे हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना आ गया नेट प्रॉफिट, सपोज ₹2 लाख आपका नेट प्रॉफिट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस हो गए, जिस सारे खर्चे को निकालने के बाद जो अमाउंट बचा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो वैसे ही जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे नेट प्रॉफिट, तो इस नेट प्रॉफिट में ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि चार्ज नेचर का है, जो कि ट्रेडिंग इन पीएल का है, वो इसमें इंक्लूड अगर है तो ये गलत प्रॉफिट है। सबसे पहले हमको यहाँ पे वही प्रॉफिट डालना है जो एग्जाम नेट प्रॉफिट है, राइट प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में कुछ भी ऐसा आइटम्स इंक्लूड नहीं है जो कि ट्रेडिंग एंड
पीएल का है। अगर बाय मिस्टेक कभी क्वेश्चन में देता है कि देयर इज अ 2 लाख प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन और स्टाफ को सैलरी नहीं दिया गया है, तो हम पहले डेप्रिसिएशन और स्टाफ को सैलरी देंगे, उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट देंगे, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में से सारा का सारा ट्रेडिंग एंड पीएल का एक्सपेंस को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही नेट प्रॉफिट आता है। तो कभी भी प्रॉफिट को लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है तो हम उसमें से कुछ लेस करके उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं ये होते हैं चार्ज नेचर के। क्या होते हैं? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि इट नॉट डिपेंड अपॉन योर प्रॉफिट। आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये सारे एक्सपेंस देने ही देने हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 2020 में मेरा बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है या लॉस हुआ है मेरा बिजनेस में, आप स्टाफ का सैलरी हम नहीं देंगे, हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। ये सारे चार्ज नेचर के हैं। आपका बिजनेस चले न चले, प्रॉफिट हो लॉस हो, ये एक्सपेंस देना ही देना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन में ये सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात होगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे और पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं। देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पार्टनर। ओके, पार्टनर में एक रिलेशन होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। इसीलिए अगर प्रॉफिट, इसमें क्या होता है, अगर सपोज दैट अगर प्रॉफिट 60 है, 60,000 रुपीज प्रॉफिट है और ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम ए को 20,000, बी को 20,000 एंड सी को 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट कम हो गया, 30,000 हो गया, तो 10,000 करेंगे। अगर ये प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 90,000, तो हम 30,000 कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कमाई से ज्यादा, है ना, कमाने से ज्यादा तो हम डिस्ट्रीब्यूट किसी को नहीं कर सकते ना। कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे दो, नहीं, जितना है उसी में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो। अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। चलिए, तो यही से ये जो नेट प्रॉफिट आता है, इसी नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। कभी भी विद एग्रीमेंट का सम्स दिया रहेगा आपके बुक्स में, जो कि आपके एनडीके गोयल के बुक में इलस्ट्रेशन 4 5 में दिया हुआ है ना। आप देख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट में सारा एक्सपेंस लेस करने के बाद एग्जैक्ट प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस नेट प्रॉफिट से। अब तो हमको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आते हैं, है ना, क्या क्या चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ सकते हैं। ओके, देखिए ये जितने भी आइटम्स यहां पे मैंने लिखा है ऑल डेबिट, और यहां पे मैंने लिखा है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, आपको पता है कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, इनकम आते हैं। देखिए डेबिट साइड में मेनली ये सारे आइटम आ सकते हैं, इससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन में आइटम नहीं आएगा। और क्रेडिट में सिर्फ एक आइटम आता है। एक तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी पहले से है, आपको बुक से देख के नेट प्रॉफिट नोट करना है। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या लिखेंगे, देख सकते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए एंड बी। सपोज ए का है 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बी का है 5,000 इक्वल्स टू 10,000। क्रेडिट में इस दो के अलावा एप्रोप्रिएशन में और कुछ नहीं आएगा। डेबिट में ज्यादा आइटम आते हैं और वो भी इससे ज्यादा नहीं आएंगे। सबसे पहले क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा डेबिट साइड में, पार्टनर को सैलरी डेबिट में, पार्टनर कमीशन डेबिट में, पार्टनर को रेम्यूनरेशन डेबिट में। और ये सारा चीज देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, रिजर्व देने के बाद, रेम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो बैलेंस का अमाउंट बचता है, वो भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड में ये सारे आइटम्स आएंगे। कभी कभी बोलता है कि देयर इज अ 10% रिजर्व ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब कि बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में
जो प्रॉफिट है इसका 10% या 20% रिजर्व रखना है। वो रिजर्व क्या होगा, बाद में पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो सबसे पहले रिजर्व आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है डेबिट में, पार्टनर को सैलरी मिल सकता है डेबिट में, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, और यहां तक देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको भी हम बैलेंस प्रॉफिट बोल के वो भी पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं आएगा। टू रिजर्व, कितना है रिजर्व, 20,000। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों ये सारे आइटम विथ एग्रीमेंट का समय, एग्रीमेंट दिया हुआ है, एग्रीमेंट से हम सम्स बना रहे हैं अप्रोप्रिएशन, क्यों ये डेबिट में आ रहा है और क्यों ड्राइंग क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये नेट प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट साइड में है, मतलब कि बिजनेस का साल का लास्ट में नेट प्रॉफिट है, ये कितना है, क्रेडिट में है। अब जाहिर सी बात है इस नेट प्रॉफिट में से जितना अमाउंट हम लेस करेंगे, जितना अमाउंट हम देंगे, यहाँ तो हम माइनस प्लस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम क्रेडिट से डेबिट में डाल देंगे। यहाँ से जो जो अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ से सैलरी दिया जाएगा डेबिट में, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डेबिट में, यहाँ से कमीशन दिए डेबिट में, यहाँ से रेम्यूनरेशन दिए डेबिट में, मतलब ये अमाउंट जितना घटेगा सारा सारा कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। और एक तरीके से आप समझो, एक सपोज दैट ये पार्टनरशिप फार्म है ना, ये पार्टनरशिप फार्म है, और पार्टनरशिप फार्म के पास इतना पैसा एज अ प्रॉफिट है ना। अब उस प्रॉफिट में से वो जितना पैसा पार्टनर्स को देगा, ए बी सी डी को पार्टनर को पैसा दे रहा है, तो दो तरफ से देखिए, एक पार्टनर को पैसा मिल रहा है और दूसरा पार्टनरशिप फार्म का पैसा जा रहा है, मतलब पार्टनरशिप फार्म का एक्सपेंस हो रहा है, इसीलिए डेबिट में आएगा, और पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है इसीलिए पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टनरशिप फार्म के लिए ये सारा का सारा क्या है, एक प्रकार का खर्च है, एक्सपेंस है, तो पार्टनर एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही सारे आइटम्स कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर्स पैसा उठा के घर लेके जा रहा है, तो क्या होता है उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दिया जाता है कि पार्टनर्स ड्राइंग कम करें बिजनेस में, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टनरशिप फार्म के लिए क्या है, इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, इसलिए क्या होता है, क्रेडिट साइड में। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है, पार्टनर्स दे रहा है पार्टनरशिप फार्म को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फार्म को मिल रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक है डेबिट क्रेडिट का, समझ लीजिएगा आप लोग, बुक्स में भी दिया हुआ है, आप समझे अच्छे से। और ये सारे डेबिट में आएंगे तो इसको हम डेबिट में लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ₹2,20,000 एज अ रिजर्व आ गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। सपोज दैट ए का कैपिटल है सपोज दैट 2 लाख रुपीस और बी का कैपिटल है 1 लाख रुपए, है ना। तो दोनों कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ए बी, ए का है 2 लाख, बी का है ₹1 लाख, है ना, और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो कितना होगा, ए का हो जाएगा 20,000, बी का हो जाएगा 20,000, बी का हो जाएगा 10,000, सॉरी बी का कितना होगा 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चला गया, 30,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। उसके बाद क्या है, पार्टनर को सैलरी है, टू सैलरी ए एंड बी। अब देखिए सैलरी में जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर को सैलरी मिले, ए को मिल सकता है, बी को नहीं मिल सकता है, ए बी को मिल सकता है, सी को नहीं मिल सकता है, वो आपके एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 सैलरी 40,000 सैलरी है, तो 20,000 ए को दे देते हैं एंड 20,000 बी को दे देते हैं, इक्वल्स टू 40,000 एज अ सैलरी चला गया। ठीक है, सैलरी में ध्यान दीजिएगा कि सैलरी हमेशा पर एनम का आता है यहाँ पे,
अगर पर मंथ में दिया हुआ तो उसको हम साल में चेंज करके 12 से इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे। सैलरी हमेशा पर एनम का लिख देना है, ठीक है। पर एनम सैलरी कितना आ गया 20,000 ईच 40,000। उसके बाद क्या है कमीशन। अब कमीशन सिर्फ बी को पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है दोनों को कमीशन मिलेगा, नहीं तो सिर्फ जिसको मेंशन है उसी को। यहाँ पे हम बी को कमीशन दे रहे हैं टू कमीशन 20,000 बी, है ना। यहाँ पे बी को कमीशन मिला कितना 20,000 बी को कमीशन मिल गया। उसके बाद रेम्यूनरेशन भी आप इक्वली बांट सकते हो। 50,000 रेम्यूनरेशन है, एक को भी दे सकते हैं अगर मेंशन है तो, नहीं तो हम यहाँ पे दो को देंगे, ए को 25,000 बी को 25,000 टू रेम्यूनरेशन। ए एंड बी 25,000 and 25,000 equals to 50,000 as a remuneration, ठीक है। 50,000 as a remuneration, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट था, इस 2 लाख में से हमने रिजर्व दे दिया 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 30,000, हमने सैलरी दे दिया 40,000, हमने कमीशन दे दिया 20,000 बी को, और हमने रेम्यूनरेशन भी दे दिया दोनों को 25,000, ठीक है। ये सारा देने के बाद ये साइड ज्यादा है, कितना है 2,10,000, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट तो था 2 लाख बिजनेस का, लेकिन फर्म को इंटरेस्ट और ड्राइंग भी मिल गया, तो ये प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 है ना। अब इस 2,10,000 से हम लेस करेंगे जो अमाउंट होगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट। कितना है 50 एंड 50 160, मतलब 1,60,000, 1,60,000 लेस करेंगे कितना बचेगा 50 बचेगा। मेरा बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया ₹50,000। अब ये जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, हम 2 लाख में से ये सारे एक्सपेंस को पार्टनर्स को जो जो देना था हमने दे दिया, लेकिन देने के बाद भी कुछ पैसा बचा है, वो भी पार्टनर्स का ही होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, सिर्फ पार्टनर्स के बारे में ही बात होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ए एंड बी। ए को मिलेगा कितना 25,000, बी को 25,000। हमने यहाँ पे सैलरी को इक्वली बांटा, हमने यहाँ पे प्रॉफिट को इक्वली बांटा, हमने यहाँ पे रिजर्व है, रिजर्व कितना है रिजर्व 20,000, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में इक्वली बटेगा। जब एग्रीमेंट में अगर मेंशन्ड है कि इतना परसेंट देना है तो हम उतना परसेंट देंगे, अगर रेशियो दिया है तो रेशियो देंगे, नहीं तो हम इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, हमने 10% दे दिया, लेकिन एग्रीमेंट में अगर मेंशन नहीं है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये था एप्रोप्रिएशन। अब इससे बड़ा एप्रोप्रिएशन आपको आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। ये एक डिफिकल्ट एप्रोप्रिएशन है, कंप्लीट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसमें हमने जो जो आइटम आ सकते हैं सारे को हमने इसमें डाले हैं। ओके, इसमें आ सकता है रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन और बैलेंस प्रॉफिट, सारा आ गया। इसमें सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात होगा, अदर किसी के बारे में बात होगा हम उसको अलग ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये एप्रोप्रिएशन था। और जब आप एक बार एप्रोप्रिएशन बना लोगे तो आप जनरल एंट्री और प्रॉफिट एंड जनरल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बना सकते हो, क्योंकि जनरल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये एप्रोप्रिएशन का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो पार्टनर्स लोगों को मिल रहा है तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए इनकम है। तो पार्टनर के लिए इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले डेबिट साइड एंड
क्रेडिट साइड फॉर्मेट सबको राइट बनाना है, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो एज अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ईयर भी लिख सकते हैं आप, लिखना है ईयर भी, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन में, ओके। जितने पार्टनर है उतने कॉलम बना लेंगे। ए बी ए बी, पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। आपके बुक में भी फॉर्मेट है, प्लीज फॉलो करें उसको। अब देखिए ये बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करना है हमको, मैंने बोला कि जब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है इसीलिए क्या है, डेबिट है। तो पार्टनर्स लोगों के लिए क्या होगा, पार्टनर्स लोगों को तो ये सारा पैसा मिल रहा है ना, तो पार्टनर्स लोगों के लिए ये इनकम होता है, और इनकम हमेशा कहा जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में, तो ये सारा का सारा क्रेडिट में जाएगा और ये कहा जाएगा डेबिट में। क्रेडिट वाला डेबिट और डेबिट वाला क्रेडिट। आप किसी भी इलस्ट्रेशन को फॉलो करिए, उसमें देखिए ये सारा का सारा डेबिट से क्रेडिट किया है और क्रेडिट से डेबिट किया है। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे हमने ये बाय नेट प्रॉफिट बुक से लिखा है ना, तो उसी तरह एक यहां पे भी आएगा पार्टनर्स का कैपिटल बाय कैश अकाउंट बोल के, है ना। कैश अकाउंट के नाम से आएगा यहाँ पे क्या, पार्टनर्स का कैपिटल। कितना कैपिटल था, ए का था ₹2 लाख और बी का था 1 लाख, है ना। तो सबसे पहले काम यही करना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओ, आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पे डाल दो। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, उन दोनों पार्टनर कैपिटल बाय कैश बुक के यहाँ पे डाल दीजिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जनरल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। ये भी लेजर है, ये भी लेजर है। तो जब पोस्टिंग करेंगे हम उसको तो ये बाय कैश बोल के आ गया। मैं जनरल एंट्री और आपको नेक्स्ट वीडियो में जब लेक्चर 3 लेके आऊंगा तो और अच्छे से एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल विद जनरल एंट्री तीनों हम कंप्लीट बनाएंगे, बुक्स का सम्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी सिर्फ जो डेबिट है उसको क्रेडिट पुश करना है। क्या करेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट, ए का है 20,000, बी का है 10,000। उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी कितना है 20,000 ईच। सैलरी चला गया। उसके बाद कमीशन, बाय कमीशन, कमीशन किसको मिलेगा, कमीशन सिर्फ बी को मिल रहा है, तो कमीशन सिर्फ बी को दे देंगे हम 20,000 एज ए कमीशन बी। उसके बाद रिजर्व, देखिए रिजर्व कितना है 20,000। रिजर्व हमेशा पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट रेशियो। अगर रेशियो दिया है तो उसी रेशियो में बांटेंगे, अगर रेशियो नहीं है तो सपोज दैट 1:1 इक्वल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिजर्व को भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पार्टनर्स में। तो बाय रिजर्व, कितना रिजर्व 20,000 रिजर्व है, तो कितना आएगा 10,000 रिजर्व आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा मेरा, बाय रेम्युनरेशन। मैंने बोला था रेम्युनरेशन को भी हम इक्वल बांट सकते हैं, है ना, या रेशियो के हिसाब से बांट सकते हैं। रेम्युनरेशन कितना है, रेम्युनरेशन 50,000, 25,000 ईच। बुक्स में जो एग्रीमेंट में मेंशन है सैलरी एक को देना है, एक को मिलेगा, दोनों को देना है, दोनों को मिलेगा, ठीक है। जो एग्रीमेंट के हिसाब से हो, मैं एक एग्जाम क्वेश्चन कर रहा हूं इसीलिए आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। रेम्युनरेशन दोनों को हमने रेम्युनरेशन दे दिया 25। लास्ट में क्या है, बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट 50,000 सॉरी 25,000 एंड 25,000।
मतलब डेबिट वाला सारा उठा के हमने कहाँ डाल दिया, देखिए डेबिट में सारे आइटम्स कहाँ हम डाल दिए, क्रेडिट में डाल दिए, रिजर्व डाल दिए, सैलरी डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिए, रेमोशन डाल दिए और प्रॉफिट डाल दिए। इधर पे क्या आएगा, इसको छोड़ के नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट क्योंकि हमने बुक से पीछे गए, इस साल का नेट प्रॉफिट है, इसलिए ये जो ड्राइंग है वो लगाएगा यहाँ बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये का है 5000। देखिए कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अगर बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम आ सकते हैं, एक आ सकता है ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है, दूसरा आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के अमाउंट का मतलब क्या है, पार्टनर्स का जो 2 लाख कैपिटल है, उस कैपिटल में से पार्टनर से ड्राइंग कुछ पैसा ले लिया, कैपिटल विथड्रॉ। कैपिटल विथड्रॉ मतलब क्या, वो अपने कैपिटल को कम कर रहा है। कैपिटल को कम करने के लिए जब पहले उन लोगों का कैपिटल था 2 लाख, जब उसमें से पैसा निकाल लिया तो वो भी यहाँ पे हम शो करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आइटम आएंगे, याद रखेंगे आप लोग, एक ड्राइंग का अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इससे ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल में या एप्रोप्रिएशन में आइटम्स नहीं आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, कितना है बैलेंस करने से 50,000, 60 एंड 40 है ना, 2,10,000। कितना आएगा, 2,10,000, 2,10,000, ओके। और यहां पे कितना आएगा 50, 60 एंड 40, टोटल हो गया 3 लाख रुपए, रुपीज 3 लाख, रुपीज 3 लाख, ओके। यहाँ पे भी सेम रहेगा, पता है आपको, जो बड़ा होता है वही दोनों साइड हम लिखते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। 3 लाख, यहाँ पे कितना आएगा 2,10,000, डबल लाइन से क्लोज करना है। अब बैलेंस करेंगे इसको, कितना आएगा 5,000 लेस हो जाएगा, मींस 2,10,000 था, 5 से चला कितना बचेगा 2,05,000। यहाँ पे कितना बचेगा 2,95,000, है ना। लिख दिया यहाँ पे बाई बैलेंस शीट। मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ए और बी का कैपिटल कितना था 2 लाख एंड 1 लाख। अभी कितना तो हो रहा है यहाँ पे 2,95,000 एंड 2,05,000, है ना। तो ये एक पूरा कंप्लीट सम्स था जिसमें हमने कि एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एप्रोप्रिएशन में इससे ज्यादा अमाउंट नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा आइटम नहीं आएंगे, आप उसको लर्न कर लीजिए और बुक से कोई भी इलस्ट्रेशन हो, डीपी कोई बुक से या किसी भी दूसरे बुक से अगर आप फॉलो कर सकते हो, उसमें से इलस्ट्रेशन लिख के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको जरूर समझ में आएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि अकाउंट्स में हम शॉर्टकट में नहीं आना चाहिए, कभी भी समझाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। लेकिन आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को सीक्वेंस में देखें ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ओके, कंप्लीट है। थैंक यू।